हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। ये है आपकी 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। ये आपकी कक्षा 8 की मैथ की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो है बेटा वर्ग और वर्गमूल। आज जो है वर्कशीट में हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। एक रोचक कहानी है। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फीट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं। देखिए बेटा, जब विद्यालय खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बना ही रखनी ही है। तो यहाँ पर प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में बातें कर रही हैं कि जो है स्कूल खुलेंगे तो हमें जो है 6 फीट की दूरी रखनी होगी प्रार्थना स्थल पर भी। और तो उन्होंने कहा कि रिया ने कहा कि हमारे स्कूल में जो है बेटा 1027 बच्चे हैं, तो हम सभी वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे एक पंक्ति में, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह देखिए बेटा, उन्होंने ये पंक्तियां बनाई कि कुल कितने बच्चे होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो यहाँ पर देखिए चार चार इधर हैं, चार इधर हैं, तो यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा? 16। तो यहाँ पर ये वर्ग दिखाया गया है। आगे है बेटा कि प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया तो उसने पूछा कि तुम यह कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। देखिए बेटा, पिछली वर्कशीट में पढ़ा था हमने, किसी भी संख्या, मान लिया 6 है बेटा, 6 का जो है वर्गमूल, वर्ग कितना है यानी कि 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 6 गुना 6। तो वर्गमूल क्या होता है बेटा? वर्गमूल होता है, मान लिया कोई भी संख्या 2 है, 2 को अगर हम इसके ऊपर 3 लिखेंगे तो यानी कि इसका अर्थ क्या होगा बेटा? इसका अर्थ होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को 3 बार गुना करना, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका वर्गमूल कितना आएगा बेटा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका वर्ग कितना आएगा बेटा? इसका वर्गमूल कितना आएगा? 8। तो ये हो गया बेटा वर्गमूल। फिर भी एक इकाई का अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, ये तो संख्या दी गई है। ये क्या दी गई है? देखिए, ये यहाँ पर संख्या दी गई है, ये यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं, ये इकाई के अंक दिए गए हैं, ये फिर से संख्या और फिर से वर्ग दिए गए हैं। देखिए जैसे 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 गुना 1, सॉरी, 1 का वर्गमूल क्या होगा बेटा? 1 का वर्गमूल होगा 1 गुना 1, कितना होगा बेटा? 1। इसके बाद है बेटा 2, 2 का वर्गमूल कितना होगा? 2 गुना 2 कितना होगा बेटा? 4। 3 का वर्गमूल कितना होगा? 3 गुना 3 कितना होगा बेटा? 9। तो ये क्या है बेटा? ये वर्ग हैं। क्या है बेटा? ये वर्ग हैं। किसी भी संख्या, देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रिया कहते हैं क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? रिया क्या? प्रिया, कुछ संख्या ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं। कुछ संख्या ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर भी किसी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। देखिए जैसे 1 4, देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिए आप, 1 4 9 6 5 6 9 4, इसके बाद फिर से ऐसे ही आएंगी बेटा 1 0, देखिए फिर से ऐसे ही आएंगी 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इस पर ऐसे ही आएंगी बेटा। देखिए यानी कि 1 से 10 तक ऐसे ही आएंगी, फिर आपकी 11 से 20 तक ऐसी आएंगी, फिर आपकी 20 से 25 तक ऐसी ही आएंगी, फिर आपकी 25 से 30 तक ऐसी आएंगी, यानी कि इन्हीं संख्याओं की जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। और जो है इस पैटर्न में 0 1 4 5 6 9 कुल 6 ही अंक हैं और बाकी बच्चे 4 अंक यानी कि 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। यानी कि देखिए कोई भी संख्या हो बेटा, उनमें पीछे यानी कि इकाई का अंक, देखिए मान लिया हमने 7 7 3 3,
ये संख्या हो गई। अगर इसमें जो है हम यहीं से तो पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अगर इकाई का अंक बेटा 3 है, 2 है, 7 है और 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का स्थान जो है, अगर 2 3 5 2 3 7 8 है तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं बेटा कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गों का स्थान, इकाई का स्थान बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। तो इसमें इकाई का स्थान क्या है बेटा, देखिए 5 6 7 7 8 में इकाई का स्थान क्या है 8, 8 3 8 7 6 में इकाई का स्थान क्या है 6, 2 6 6 6 में क्या है इकाई का स्थान 6, 7 8 9 में इकाई का स्थान क्या है बेटा 9 और 2 5 0 8 8 में इकाई का स्थान क्या है 8। तो इसमें जो है इकाई का स्थान पीछे का जो सबसे पहला वर्ड होता है बेटा, पहला जो नंबर होता है वो हमारा इकाई का नंबर होता है, सेकंड जो होता है वो हमारा दहाई का होता है। तो ये हो गई बेटा हमारे इकाई के नंबर। आगे है बेटा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा था बेटा कि जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि देखिए यहाँ हमने पढ़ा था कि 1 4 9 6 5 इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि देखिए 1 0 1 4 5 6 9 कुल 6 अंक हैं। यानी कि ये क्या है, इनका ये क्या है, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इसके बाद बेटा 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग इकाई स्थान नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए 9 है पूर्ण वर्ग हो सकता है, इकाई का अंक देखिए आप, इसमें 9 है पूर्ण वर्ग हो सकता है। 8 इसमें जो है 8 ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। देखिए आप ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसके बाद देखिए 7 वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और इसके बाद देखिए बेटा 3 वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इनमें 1 2 3 ये ऐसी संख्याएं हैं जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आगे देखिए बेटा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या की इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले क्या है 8 है। यानी कि देखिए अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे 8, इकाई का अंक देखते हैं क्या है 8, 8 गुणा 8 कितना हो गया बेटा 64। ये 8 का वर्ग हो गया बेटा। कितना आएगा लास्ट में इकाई का अंक 4 आएगा। यानी कि इन पर जो है फ़र्क पड़ता है, यानी कि इकाई का अंक जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर हम जो है 64 को अगर फिर से 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 छिक 48 और 3 51। तो इस पे क्या है बेटा, इस पे फ़र्क पड़ता है। और बताना हमें क्या है कि कौन सी संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है बेटा देखिए 6 8 5 3 5। अगर हम 5 का जो है वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे तो अगर हमारी लास्ट की संख्या वही 5 आती है तो इस पे इसका मतलब इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 5 का वर्गमूल कितना होगा 5 गुना 5 कितना हो गया बेटा 25। और अगर हम 5 का, ये तो 5 का वर्ग हो गया, अगर हम 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो देखिए दोनों में इकाई का अंक क्या आता है 5 आता है। यानी कि इस पर जो है फ़र्क जो है नहीं पड़ेगा। तो ये संख्या जो है हमारी इस पर वर्ग या घन करने पर कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा हो गया बेटा घन, ये हमारा हो गया वर्गमूल। इसके बाद है बेटा देखिए एक पे भी हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक को हम कितनी भी बार गुना करें तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखिए बेटा 7 7 7 49, यानी कि इस पर जो है फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद बेटा ये संख्या है 6 6 छिक 36 36 छिक्का, देखिए 36 छिक्का 6 छिक 36, यानी इसमें भी 6 आ रहा है बार बार। तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि देखिए कोई भी संख्या में ये वाली संख्या
और ये वाली संख्या, इन तीनों ही संख्याओं का वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका जो है आंसर है बेटा। यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है हमारा, कुछ दिया गया है कि 1027 में इकाई का अंक क्या है बेटा, 7 है। तो क्या 1027 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि 7 सत्ते 49, इसका वर्गमूल निकालने या घन निकालने पर ये जो है इकाई का अंक 7 नहीं आता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पर होती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।